ना ये हुआ होता। ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी से या सीरीज़ देखना पसंद है तो ये वाली सीरीज़ देखना मत भूलिएगा। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे ऑल ऑफ अस आर डेड वेब सीरीज़ के बारे में, और ये वेब सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर मिल जाएगी। बात करूं अगर इस वेब सीरीज़ के बारे में, तो इस वेब सीरीज़ के 12 एपिसोड हैं, सीजन 1 अभी आया है। वेब सीरीज़ को देखने के लिए मैं थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूं, क्योंकि एक तो 8-8 10-10 एपिसोड होते हैं और एक एक घंटे के एपिसोड होते हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक ही दिन में देखकर इसके ऊपर वीडियो बना दूं। सो इस वेब सीरीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, उनका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो प्लीज़ चेक आउट। और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के ऊपर, तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। देखो, ये एक कोरियन वेब सीरीज है। सो आपको बताता हूँ ये वाली सीरीज कैसी है। सो मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे इन सबके नाम नहीं पता जो इस वेब सीरीज के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, मैं उनके पिक्स यहाँ पे डाल दूंगा। बात करूं अगर मैं इस वेब सीरीज की स्टोरी की, जो प्लॉट उन्होंने दिखाया उसमें दिखाया गया है कि एक स्कूल के रिलेटेड ये वेब सीरीज घूमती है। उसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे ज़ॉम्बी बनते हैं, उसके ऊपर ये सीरीज है। जो स्कूल होता है वहाँ पर एक लड़का जो स्टडी करता है और उसको जो सीनियर्स है तंग करते हैं, उसकी रैगिंग करते हैं, उसको मारते हैं। उसके जो फादर हैं वो भी उसी जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो साइंटिस्ट बट टीचर हैं। जब उसको पता लगता है उसका जो सन है इतने प्रॉब्लम्स में है, उसकी कोई भी नहीं सुनता, वो कंप्लेंट भी करता है लेकिन कुछ उसको फायदा नहीं होता, क्योंकि हर एक स्कूल में जो भी होता है रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए बहुत सारी ऐसी बातों को दबा दिया जाता है। और जो साइंटिस्ट होता है वो अपने बेटे के लिए एक ऐसी चीज़ बनाता है, लेकिन वो गलती से एक वायरस बन जाता है जिससे उसको पावर मिलनी चाहिए थी, वो उसको ज़ॉम्बी बना देता है और आगे जाकर वो बाकियों को भी ज़ॉम्बी बना देता है। ये है इस सीरीज़ की पूरी स्टोरी। बात करूँ अगर मैं जो मुझे अच्छी बातें लगी हैं इस सीरीज़ के रिलेटेड, तो आज मैं ये बात नहीं करूँगा कि एक्टिंग और परफॉर्मेंस कैसी है, इसके बारे में मैं आगे जाकर बात करूँगा। 12 एपिसोड हैं, एक एक घंटे के एपिसोड हैं, और जो स्टोरी टेलिंग है इस वेब सीरीज़ की वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। 12 एपिसोड कब निकल जाएंगे ये आपको पता भी नहीं लगेगा। बीच बीच में कुछ सीन्स आते हैं जो थोड़ा सा डल फील करवाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एपिसोड्स हैं 12 के 12 वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बताया कि बीच बीच में थोड़ा सा डल फील करवाती है, वो मुझे लगता है अगर आप डीपली सोचने जाओ तब आपको फील होगा, लेकिन अगर आप वैसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहे हो तो आपको इतना फील नहीं होगा। अगर मैं करूं परफॉर्मेंस की बात, तो मैं जो ह्यूमंस थे उनकी बात नहीं करूंगा, जो ज़ॉम्बीज़ थे उनकी बात यहाँ पे मैं करूंगा इन एडवांटेज वे में, कि जो ज़ॉम्बीज़ थे उनका काम इस सीरीज़ में काफ़ी बढ़िया था। जिस तरह से जो स्केरी फेसेस वो बनाते हैं, जो स्केरी मूवमेंट्स थे वो काफ़ी बढ़िया थे इस सीरीज़ में। पूरी सीरीज़ में जब जब भी ज़ॉम्बीज़ वाले सीन्स आते हैं तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स होते हैं। देखो, अगर आप इस वेब सीरीज़ को देखते टाइम जो सीन्स वो दिखा रहे हैं उसको लेकर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि आगे जाकर ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल उसके ओपोजिट होता है। सो एक्सपेक्टेशंस को मत रखना। मैं सिनेमेटोग्राफी और मेकअप की, तो जो सिनेमेटोग्राफी थी वो काफ़ी बढ़िया थी इस सीरीज़ की, और जिसे देख के मैं खुद इंटेंस हो गया था। जो एक्सप्लोजन्स दिखाए थे उन्होंने सीरीज़ में वो काफ़ी नेचुरली फील करवाते हैं, और जो मेकअप था वो काफ़ी रियलिस्टिक मेकअप था। रियलिस्टिक मेकअप और जो ज़ॉम्बीज़ के द्वारा जो परफॉर्मेंस दी गई थी ना, वो पूरी हाईलाइट बनी हुई थी इस सीरीज़ में। सो बात करूं अगर मैं ह्यूमर की, तो इस वेब सीरीज़ में ह्यूमर डाला गया है। हर एक एपिसोड में आपको हर एक सीन के बाद ह्यूमर देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छा ह्यूमर था। फेस पे स्माइल जरूर लेके आएगा। बात करूं अगर मैं डायरेक्शन की, तो जो इस सीरीज़ के डायरेक्टर हैं उनकी मैं पिक डाल रहा हूँ यहाँ। उनकी डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया थी इस सीरीज़ में। और सीरीज़ के स्टार्टिंग फर्स्ट एपिसोड में एक सीन होता है जहाँ पे टेरेस पर एक सीन चल रहा होता है और कैमरा घूमता है पूरी टेरेस के इर्द गिर्द, वो काफ़ी आपका ध्यान खींचेगा। और बहुत सारे ऐसे सीन्स आगे भी एपिसोड्स में आएंगे, और जो चेसिंग सीन्स हैं ज़ॉम्बीज़ के साथ वन टेक लिए गए हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट बना रहता है हमारा स्टोरी में। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जो मुझे कमियाँ लगी हैं इस सीरीज़ के रिलेटेड। सो देखो, अगर आपको ज़ॉम्बीज़ वाली मूवीज़ या सीरीज़ पसंद है, तो आप अगर वैसे ही उसे देखते हो तो वो आपके लिए सबसे बढ़िया है ये वाली सीरीज़। और अगर आप इसे डीपली देखने जाओगे ना, तो बहुत सारी कमियां इस सीरीज़ में निकल कर आती हैं। उन कमियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक्टिंग और परफॉर्मेंस की। इसको वैसे मैं एडवांटेज में रखता हूँ, अच्छी बातों में रखता हूँ, लेकिन इसमें जो मेन जो करैक्टर थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो 7 से 8 स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं जो मेन लीड करते हैं,
उनके जो रिस्पॉन्स था एज अ, जब कोई ज़ोंबी बनता है या फिर कोई टीचर बनता है या कोई इनका रिलेटिव बनता है या कोई भी सीन चल रहा होता है, तो उनके जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे वो इतने निकल कर नहीं आते हैं। किसी बंदे को फर्स्ट टाइम ज़ोंबी बनते हुए देख रहे हो तो एक स्केरी मूवमेंट होता है, वो नहीं निकल कर आता। वो राइटर्स ने उनको इतना करने के लिए नहीं दिया है, लेकिन उनका अपनी साइड से भी बनता था कि कोई फेशियल रिस्पॉन्स दे आगे सीन को। 2-4 कैरेक्टर थे, उनका काम अच्छा था। सो बात करूं अगर मैं जो इस वेब सीरीज में जो म्यूजिक दिया गया था, जो बैकग्राउंड स्कोर था, वो मुझे डिसेंट लगा है। डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट जो म्यूजिक दिया गया है, ड्रामेटिक म्यूजिक दिया गया है, हॉरर टाइप म्यूजिक दिया गया है। सो वो इतना पावरफुल नहीं था जितना होना चाहिए था, खासकर एक चेसिंग और एक्शन सीन में जब कोई ज़ोंबी के साथ फाइट कर रहा है उन सीन्स में, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो ये डल फील करवाता है जब कोई स्केरी मूवमेंट होता है। देखो इस सीरीज़ के जो पहले 5 एपिसोड हैं वो तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं, और जब आगे जो एपिसोड्स आते हैं उनमें थोड़ा सा मुझे लॉजिक नज़र नहीं आता है बहुत सारे सीन्स में। फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, वैसे मैं सीन बता देता हूँ कि एक सीन है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, 7 से 8 जो स्टूडेंट्स हैं वो एक रूम में बंद हैं, और एक दिन निकल गया और उनको अब वॉशरूम वगैरह भी जाना है। वो एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिससे वो वहाँ पे वॉशरूम वगैरह जा सकते हैं। आगे जो बाकी जो एपिसोड रहते हैं उनमें कहीं भी इस चीज़ के बारे में जो सीरीज नहीं दिखाती कि हाँ भाई अब उनको वॉशरूम आ रहा है या किसी ने टॉयलेट जाना है, वो इस चीज़ को मैंने पॉइंट आउट किया है। और एक सीन और था कि जैसे 3 से 4 दिन हो गए थे, किसी ने कुछ खाया नहीं है, किसी ने कुछ पिया नहीं है, फिर भी वो इतनी एनर्जी के साथ भाग रहे थे, लड़ रहे थे ज़ोंबिस के साथ। वो मुझे थोड़ा सा लगा है कि हाँ भाई क्या, क्योंकि थोड़ा सा डल फील तो होना चाहिए ना बॉडी को। सो एक सीन जो सबसे ज़्यादा मुझे इस सीरीज़ ने डिसअपॉइंट किया है कि एक जो करैक्टर है, स्टूडेंट होता है, वो शुरू से लेके एंड तक पूरा स्ट्रगल करता है, सर्वाइव करता है, अकेला लड़ता है, अकेला होता है रूम में, बाकियों से बिछड़ भी जाता है, अकेला सर्वाइव कर जाता है, लेकिन एक साइको ज़ोंबी होता है, वो उसे मारना चाहता है। वो जब आप सीरीज़ देखोगे तब आपको पता लगेगा क्यों वो उसे मारना चाहता है। सो वो बंदा उसको बिल्कुल, अब मैं क्या, स्पॉइलर मुझसे हो जाएगा, जो लास्ट के जो एपिसोड्स हैं उनमें वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो उसको मार देता। वो इतना डिसअपॉइंट करता है ना कि उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अगर देखा जाए तो ये भी इलॉजिकल बात लगती है। और सबसे मेन बात ये कि इस सीरीज़ में 4 स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे इतना इरिटेट किया है, मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ उनको देखकर, जो उन्होंने इस सीरीज़ में हरकतें की हैं, जो बातें की हैं। जब आप देखोगे आप भी एंग्री फील करोगे। मैं पूरी तरह से काफ़ी डिसअपॉइंटेड था इस चीज़ को लेकर। मेरा तो दिल कर रहा था कि स्क्रीन में जाकर उन्हें बाहर निकाल कर मारूं। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरी सीरीज़ के रिलेटेड। मैंने ये है कि सीरीज़ को अगर मैं डीपली देखूं तो ये बातें मैं आपको शेयर कर दी हैं। अगर मैं ऊपर से देखूं इस सीरीज़ को तो एक अच्छी सीरीज़ है। ज़ोंबी सीरीज़ जिनको पसंद है उनको काफ़ी पसंद आएगी। मैंने इन्जॉय भी किया इस सीरीज़ को। और हाँ, 18+ है, गाली गलौज काफ़ी है इस सीरीज़ में। सो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस सीरीज़ के ऊपर। अगर आपने सीरीज़ देख लिया, आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। जो मैंने वीक पॉइंट्स बताए हैं, जो मुझे लगा है, अगर आपको भी ऐसा फील हुआ देखते टाइम तो तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो इस सीरीज़ को मैं दूंगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। आपने यहाँ तक मेरी ये वीडियो देख लिया, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।